सभी लोग को पहला प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। और मेरे नए ब्लॉग में आज सभी लोग का स्वागत है और उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आप बहुत ही दुख के साथ ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो हल्द्वानी एक ज़िला है, जहाँ पे एक गांव है, जहाँ पे अभी एक घटना घटी है। एक मासूम से बच्चे के सर को धड़ से अलग कर दिया गया। बताइए, उत्तराखंड में ऐसी हरकतें, ऐसी सुनते ही रोकड़े खड़े हो जा रहे हैं। मतलब किसी इंसान ने उस बच्चे को, ऐसी कौन सी गलती थी उस बच्चे की जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा दी, और कौन सा रीज़न था? उसकी उम्र ही क्या थी, 10 साल के बच्चे के साथ, बताओ। और धड़ को अलग करना, हाथ पैर काटना, ये तो एक क्या जो कहें, इसके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं बने हैं। इस ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे व्यक्ति को क्या शब्द दे जाए जो जिसके अंदर एक ममता नहीं है। एक उस छोटे बच्चे के लिए, बताओ, उसके घर में बच्चे नहीं होते होंगे। एक छोटा सा बच्चा है भाई, उसके ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसको उसको इतनी बड़ी सज़ा देनी पड़ी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हमारे उत्तराखंड को किसकी नज़र लग गई है। फिर कहते हैं कि हमारा उत्तराखंड में ऐसी ऐसी कूर थी, हमारा उत्तराखंड बिल्कुल शांत था, हमारे उत्तराखंड में ऐसे कोई, क्या किसी बच्चे की, क्या किसी किसी की भी हत्या नहीं की जाती थी। अब हमारे उत्तराखंड में हर रोज़ कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। यहाँ हत्याकांड हो गया, यहाँ मारकाट हो गई, यहाँ किसी का बलात्कार हो गया, यहाँ कुछ हो गया, यहाँ कुछ हो गया। हमारे उत्तराखंड में क्या हो रहा है हमें ही नहीं पता चल रहा है कि उत्तराखंड इतना बदल गया। तरक्की के मामले में कहीं से कहीं तक नहीं बदला है। तरक्की नहीं है हम उत्तराखंड में, जो जहाँ है वहाँ है, पर अपराध वहाँ इतने अधिक होने लग गए हैं कि कह नहीं सकते हम उत्तराखंडियों को, लोग जब हम अपने उत्तराखंड से बाहर किसी दूसरे अदर कंट्री या स्टेट में जाते थे तो हम कहेंगे कि हम पहाड़ी हैं, हम उत्तराखंड से हैं, तो लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। लोग कहेंगे अरे ये पहाड़ से हैं, ये तो सीधे साधे लोग होते हैं, इनका पहनावा, इनका स्वभाव सीधा साधा होता है। पर अब हम कहाँ रह गए? हमारा उत्तराखंड में इतनी निर्दयता कहाँ से आ रही है? क्यों हमारे उत्तराखंड में ऐसे लोग आ फंस गए हैं जो हमारे उत्तराखंड को इतना बदनाम कर रहे हैं? और जिस बच्चे को ये पता नहीं चलता है इस उम्र में कि वो क्या गलत क्या सही करता है ना। 10 साल की उम्र कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है। एक छोटा बच्चा, मासूम सा बच्चा, जिसने अभी अच्छे से दुनिया नहीं देखी, उसकी इतनी निर्दयता से हत्या कर देना ना। वो कौन व्यक्ति होता होगा जिसके हाथ नहीं काँपे होंगे, उस बेचारे को दया नहीं आई होगी, उसके अपने घर में बच्चे नहीं होते होंगे। बताओ, अगर वो तरक्की के मामले में तो वही है। तरक्की तो उसकी जैसी की तैसी है, सोच तो जैसी की तैसी है, सोच बदल रही है इंसानों की, वो भी अच्छी सोच नहीं हो रही है। सोच में क्रूरता आ रही है, निर्दयता आ रही है, मन पापी बनते जा रहा है। जबकि हम उत्तराखंड देवभूमि से हैं, हमारा सरल स्वभाव था, नेचर हमारा अच्छा था, सरल थे हम। तो इतने लोग हमको देख के सीखते थे कि ऐसा कि पहाड़ी इंसान कितना सीधा होता है। अब कोई कहेगा, जिस तरह से हमारे उत्तराखंड में घटनाएं घट रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ें देखना डर लगने लग गया हमें उत्तराखंड से। अपने घर से बाहर निकलना है। पहले उत्तराखंड में रात अधरात तक लोग जाते थे, कहीं भी चले जाते थे, किसी को कोई डर नहीं, सिर्फ जानवरों से डर लगता था उत्तराखंड में। अब तो इंसान ही खुद जानवर बन गए हैं। तो उत्तराखंड में कहाँ कहाँ इंसान अपने आप को सेफ समझेगा? कहाँ है इंसान सुरक्षित? कहीं नहीं है। छोटे से मासूम से बच्चे को इस निर्दयता से मारा, भगवान जाने। मेरा मानना है कि अगर वो इंसान मिल जाए तो उस इंसान को वही सज़ा मिलनी चाहिए जो उस मासूम से बच्चे के साथ उसने की थी, सर से धड़ को अलग कर देना। ये ऐसी ऐसी घटना है कि उस छोटे से बच्चे के साथ जो हो रखा है ना, वो उसका दर्द, उसका एहसास उस इंसान को भी मिलना चाहिए कि कैसा होता है किसी के सर को उसके धड़ से अलग कर देना। और अगर वो इंसान मिले तो मेरा मानना तो यही है, क्योंकि उस इंसान को देख के ना 4 आदमी और होंगे। अगर उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो 4 आदमी और जाके खड़े हो जाएंगे, अरे भाई उसको तो कुछ किया ही नहीं, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो खुला घूम रहा है। तो ये चीज़ें होना चाहिए। जहाँ उस छोटे से बच्चे के साथ उसने इतना अन्याय किया, इस तरह से क्रूरता से उसकी हत्या करी, तो एक जो, और इतना जन आंदोलन हो रहा है हल्द्वानी में। लोग इतने आक्रोशित है, लोग इतने एक नाम से आक्रोशित भी हैं और घबराए हुए भी हैं, डरे हुए भी हैं कि कल के टाइम पे कल किसके बच्चे के साथ क्या हो जाए ना, कोई पता ही नहीं है। क्योंकि किसी पे विश्वास ही नहीं रहा ना, अब विश्वास ही नहीं रहा। पहले ज़माने में जब हमारे उत्तराखंड में पहले ज़माने में मम्मा वो लोग बताते थे, रात अधरात लोग चलते थे, सिर्फ एक चीज़ से डर लगता था, जानवरों से ना। तो अब तो इंसान ही जानवर है, उसके अंदर तो 100 रावण है, 100 जानवर एक साथ घूम रहे हैं इंसान के अंदर ना।
भरोसा तो है ही नहीं। और जानवर तो एक नाम से डर जाता है, जब हम हल्ला वल्ला करते हैं भाग जाता है। पर इंसान तो ऐसा जानवर है जो डरता ही नहीं है, भागता ही नहीं है। इस इंसान से हमारे उत्तराखंड को बचा लो, और हमारे उत्तराखंड को जो ये दसों मुखी वाला रावण है, या जो कहेंगे हम जानवर है इंसान के अंदर घुसा हुआ, इसको ख़त्म करिए, हमारे उत्तराखंड को बचाइए। और जो हमारे उत्तराखंड में आपदाएँ आ रही हैं, विपदाएँ आ रही हैं, एक रीज़न ये भी है हमारे उत्तराखंड में, हमारी देवभूमि में कभी ऐसी घटनाएँ नहीं घटी, जो घटनाएँ अब घट रही हैं, तो उसका परिणाम भी हमने ही भुगतना है, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा उसे। और हम तो चाहेंगे कि हमारी सोच बदले और समाज बदले और तरक्की पे जाए। भाई लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, लोगों की सोच कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, देश कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ना, और हमारी सोच कहाँ है, वहीं जाके भटक चुकी है। तो सोच बदलनी है, देश बदल तभी देश बदलेगा। और सभी लोग से दरख्वास्त है, प्लीज़ ऐसी जो ऐसी घटनाएं करता है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और उनकी माँ परिवार को इस दुख की घड़ी में सहने की शक्ति रहे। और उस माँ के, जिस माँ ने अपना लाल खोया है, जिस माँ ने अपने एक छोटे से 10 साल के बेटे को खो रखा है, उस माँ को तो हम जानते हैं कि कितना दुख होगा। एक माँ का दर्द माँ ही जान सकती है। अपनी वीडियो को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और सभी लोगों को पहला प्रणाम। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।